जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। ये हो गई मेरे दिन की शुरुआत और मैं फिर चली गई हूँ क्लासेस, योगा और जुम्बा क्लासेस। तो बस यहाँ पर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज और इतना पसीना यहाँ पर निकल जाता है ना कि जब यहाँ से जाती हूँ वापस, मतलब जब घर आती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि सिर्फ 1 घंटे मतलब कम से कम सोने मिल जाए। और लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। और आज तो छुट्टी थी मुहर्रम की, तो मैं खुद भी लग गई थी और मैं साथ में बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ कामों में लगा दिया था। छुट्टी के दिन जरूरी होता है, नहीं तो फिर इन लोगों की ना कुछ चलता रहता है। मतलब लड़ाई झगड़े होता ही है आजकल, कितने भी कम भाई बहन हो, मतलब एक या दो बच्चे हों तो भी वो कुछ ना कुछ उनको लड़ने को चाहिए होता है। तो बस मैं बिजी कर लेती हूँ आज के दिन काम में। जिस दिन छुट्टी रहती है इन लोगों की, कुछ ना कुछ बता देती हूँ। और विशु तो हैं, तो ऐसा होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो आपको काम करते देखते हैं तो वो कुछ कुछ करने के लिए आते हैं। बट जब वो बड़े हो जाते हैं ना, तब वो कुछ नहीं करना चाहते हैं। ऐसे सबके साथ होता होगा, बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे ऐसे करते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने दोनों को लगाया है काम में। जो उनके हिसाब का काम है वो करा लेती हूँ। विधि है, विधि काफी हेल्प कर दी थी मेरी। एक्चुअली क्या है कि जब कभी टाइम रहता है, स्कूल वगैरह नहीं रहता है, टाइमिंग ज्यादा मतलब मिल जाती है मुझे ना, तो मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ, मतलब कि एक एक सामान को हटा करके। तो ये जो बेड है, ये फेशियल बेड है, तो इसको, इसके पीछे ना काफी कचरा हो जाता है। ये जो कारखाने का काम होता है मेरा सूट का, तो कुछ कुछ चला जाता है मटेरियल वगैरह। और वैसे भी आप कितना भी साफ करो, तो कुछ ऐसी जगह रहती हैं जहाँ पे सामान काफी मतलब सामान काफी होने की वजह से ना, वहाँ पे झाड़ू वगैरह या क्लीनिंग ठीक से हो नहीं पाती है। तो बस इसी तरीके से सामान हटा हटा के करती हूँ। और ये जो फेशियल बेड आप देख रहे हैं ना, इसके साथ में एक और टेबल है सामने की तरफ कॉर्नर में। पहले ये बेड मैंने सामने रखा था, जहाँ कूलर देख रहे हैं आप ना, वहां पे रखा हुआ था। एक बार हमारे यहाँ काफी बड़ा सा सांप था। जो ये अभी टेबल हम बाहर कर रहे हैं, ये बैठने के लिए है। तो इस टेबल के नीचे, जबकि बहुत कम स्पेस है, और मैं बल्कि इस टेबल को क्लीन करने के लिए, मतलब इसके नीचे का जो कचरा है ना, वो बाहर निकालने के लिए मैं, एक स्केल है उसकी हेल्प से निकालती हूँ कचरा। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और बस मैंने यहाँ पे विधि को बुला करके ये दीवान वगैरह भी आगे खींच करके, और उस तरफ भी जितना भी डस्ट था वो सब निकाला। और जगह भी नहीं थी, धीरे धीरे यहाँ पर हल्का सा कपड़ा गीला करके यहाँ पे भी पोंछ दिया था। क्योंकि ये खिड़की खुली हुई है, तो यहाँ से कूलर की वजह से भी कभी कभी ऐसे थोड़ा बहुत पानी वगैरह आ जाता है अंदर। तो कुछ कचरा वगैरह जो था वो बिल्कुल उसमें मतलब जम गया था, निकल नहीं रहा था, इसलिए फिर कपड़ा गीला करके उसको पोंछ दिया था मैंने। और ये हमारे घर के पास एक आंटी रहती हैं, तो मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो बस वो विधि को दिखा रही थी। और यहाँ पर कुछ कुछ बातें भी होती जा रही थी। अब मैं, क्योंकि वीडियो को मुझे फास्ट करके दिखाना पड़ता है, और बहुत ही थक गई थी। एक तो एक्सरसाइज करके वहां से आने के बाद फिर घर में यहाँ पे ये सब, तो बहुत ज्यादा। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ना, मुझे साफ सुथरा होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी मेरी आदत मेरी मम्मी जैसी ही है। तो यहाँ पे ये देखिए, इस तरीके से स्केल डाल करके और फिर ऐसे इस तरीके से कचरा निकालती हूँ। अब आप सोचिए, इसके अंदर स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी यहाँ पर साफ था। और मैं उस टाइम भी मैं ऐसी इसी तरीके से मतलब टेबल खिसका रही थी, और वो, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ है अंदर में। और फिर देखा तो वो सांप था। तो फिर बगल में एक अंकल है, उनको बुला करके फिर हटवाया। तब फिर मैंने ये मतलब ये कॉर्नर में जो ये टेबल है लंबी, इसको छोड़ा था, और जो फेशियल बेड है वो मैंने उस तरफ शिफ्ट कर दिया था। तो यहाँ पर ये सब कुछ हो गया है। अब सेट करने के बाद और पूरे में पोछा लगाना है, तो पोछा लगा रही हूँ। और किसी ने कमेंट भी किया था कि आपके यहाँ इतना सारा सामान है, तो यार ये ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, ये सिर्फ मेरे लिए मेरे काम की चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि काम से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। और यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ, तो अभी ये विशु यहाँ से उतरेगा और फिर मुझसे डांट खाएगा, क्योंकि ये हमेशा ही करता है जब पोछा लगाओ। आपके यहाँ भी बच्चे करते होंगे। तो वो नीचे उतरा था, मैंने इतना तेज उससे डांटा कि फिर वो उसको सोफे पे चढ़ करके उस तरफ गया था। और ये बाहर की साइड में है, जो जहाँ पे गाड़ी वगैरह खड़ी करती है ना, तो वहां पे वॉश किया, मतलब पोछा वगैरह लगाया। फिर मैंने कहा जब इतना काम हो गया है तो मैं गाड़ी भी धो लेती हूँ, क्योंकि बारिश का टाइम चल रहा है तो गाड़ी बहुत गंदी हो जाती है।
तो फिर विशु भी आ गए, मुझे अपनी साइकिल वॉश करना है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर अब मैं तैयार हो गई हूँ। विधि को बुक्स दिलानी है, कुछ बुक्स उसकी 2-3 मिली नहीं थी जो कि मार्केट में आई नहीं थी और चेंज हो गई हैं। तो बस वो लेने के लिए निकल गए हैं हम लोग। और कुछ चीज़ें और भी लेनी थी मतलब मार्केट से, तो वो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं। और यहाँ पे आ गए हैं बुक शॉप पे। एक्चुअली क्या है, विधि की ड्रेस भी लेनी है, यूनिफॉर्म जो हाउस ड्रेस होती है, बट वो मिल नहीं रही है अभी, उसके साइज़ की नहीं मिल रही है। तो बस उसके लिए भी ऑर्डर दे आए थे और लौट रहे थे हम लोग, बारिश हो रही थी। स्वीट कॉर्न ले आए थे। स्वीट कॉर्न मुझे, विशु को सबसे ज़्यादा पसंद है, विधि को भी पसंद है, बस हम लोगों को बहुत ज़्यादा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।